बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 2 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। इस टाइम सुबह के 9 बज चुके हैं पाकिस्तान में जब आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी एक बात कही थी कि खामोशी की ज़ुबान बड़ी ख़तरनाक होती है और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद से लेकर अब तक मुकम्मल खामोश हैं और वो खामोशी में वो काम कर गए हैं जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सबकी नींदें उड़ा दी हैं। बुनियादी तौर पर पहले 2 फैसले तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ थे, यानी पहले 2 फैसलों में उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत को पैगाम दिया था। लेकिन आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने पहले तगड़े फैसले में ताकतवर इदारों को सख्त पैगाम दे दिया। यूं कह लीजिए कि जब से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब नामजद हुए हैं, जब से उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है, यानी 21 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे तहलका खेज डेवलपमेंट हो गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, बुनियादी तौर पर पिछले 12 घंटों के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला फैसला काजी के एक पुराने फैसले को रिवर्स करके किया गया और दूसरा फैसला ताकतवर इदारों को सख्त पैगाम देकर किया गया। मैं पहले आपको काजी फायज ईसा के फैसले को जो रिवर्स किया है जस्टिस याहिया अफरीदी ने, इस फैसले का अहवाल बताता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि अब तक का सबसे तहलका खेज पैगाम, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ताकतवर इदारों को पैगाम दिया। देखिए, काजी फायज ईसा ने अपने दौरे इक़्तिदार ख़त्म होने से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का जिस तरीके से रास्ता रोका, जिस तरीके से दिन रात कोशिश की, वो सबको पता है। यानी 12 जुलाई के फैसले के बाद काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान जो दूरियां हुई, जो जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ हुए काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से आपको याद होगा 28 जुलाई को यह खबर आई थी कि काजी फायज ईसा ने मंसूर अली शाह साहब से उनका जाती ड्राइवर और जाती 3 रिसर्चर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस को मुहैया किए जाते हैं, तमाम तर जजेस को अलॉट किए जाते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने साथ ये तीनों रिसर्चर्स लाहौर से लेकर आए थे और ड्राइवर को भी लाहौर से लेकर आए थे। अब काजी फायज ईसा की क्योंकि सोच ही छोटी थी, काजी फायज ईसा तंग जहन का मालिक था, वो इसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह को तंग कर सकता था कि जस्टिस मंसूर का ड्राइवर ले लिया, उनके रिसर्चर्स उनसे छीन लिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप झूठ की इंतहा देखिए, काजी वक्त का झूठ देखिए कि जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह से ये तीनों रिसर्चर वापस लिए गए थे और ड्राइवर वापस लिया गया था, तमाम तर अखबारात में ये खबर शाया हुई, तमाम तर सहाफ़ियों ने इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए थे। अगले ही दिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने भरी अदालत में कहा था कि ये जो अखबारात हैं, ये जो सहाफ़ी हैं, इन्होंने झूठ पर मबनी ये खबर चलाई कि मैंने कोई रिसर्चर तब्दील कर दिया है, मैंने कोई ड्राइवर किसी का तब्दील कर दिया है। ये तो रूटीन की तब्दीलियां थी जो पिछले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रार साहिबा ने की। अब दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब मंसूर अली शाह साहब के उन तीनों रिसर्चर्स को भी वापस ले आए हैं और मंसूर अली शाह साहब को उनका वो पुराना ड्राइवर भी वापस कर दिया गया। ये इंतजामी तौर पर बड़ा छोटा फैसला है, लेकिन सिग्निफिकेंटली ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि काजी फायज ईसा जस्टिस मंसूर अली शाह को जिस तरीके से तंग कर रहे थे, जिस तरीके से काजी साहब जाते जाते ब्लंडर्स मार के गए और अब उनके फैसले रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं। याहिया अफरीदी साहब ने जिन 3 रिसर्चर्स को वापस काम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिसर्च सेल में तैनात किया, उनमें सीनियर सिविल जज जफर इकबाल साहब हैं, सीनियर सिविल जज हसन रियाज साहब हैं और सिविल जज वकास अली मजहर हैं। ये तीनों रिसर्चर थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के। इनको अब वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिसर्च सेल में भिजवा दिया गया है। मंसूर अली शाह साहब की टीम का ये हिस्सा होंगे। काजी के फैसले रिवर्स होना शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको उस दूसरे फैसले के हवाले से, उस दूसरे तगड़े
پیغام کے حوالے سے خبر دیتا ہوں، وہ بند کمرہ اجلاس جس نے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر اسلام آباد سے لے کر راولپنڈی تک سب کی نیندیں حرام کر دی ہیں، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے کم از کم میں تو یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی طاقتور اداروں کو پیغام دیں گے، اور وہ سخت پیغام جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ویسے میڈیا فرینڈلی نہیں ہے، ابھی تک ایک ہفتے کے دوران یہ مجھے کم از کم سمجھ آ گئی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب میڈیا فرینڈلی نہیں ہے، یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی خاموشی سے اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، اور میڈیا کو، ہم جیسے صحافیوں کو کچھ دن گزر جانے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے 4 دن پہلے کس سے ملاقات کی، 4 دن پہلے ججز سے کیا ان کا مکالمہ ہوا، یعنی وہ خاموشی سے اپنا فوکس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے کام پر لگ چکے ہیں، اور وہی بات کہ خاموشی کی زبان بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے جو خبر پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 ججز جنہوں نے 25 مارچ 2024 کو، یعنی اس سال کے آغاز میں، قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط لکھا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا تھا، جس خط کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے وہ تمام تر چیزیں جو پچھلے کئی ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ہو رہی تھی، ایک ایک واقعہ، اس واقعے کی تمام تر تفصیل سپریم جوڈیشل کونسل کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجی تھی کہ کس طریقے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے، کس طریقے سے خفیہ ایجنسیاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تھریٹ کر رہی ہیں، ججز کو آزادانہ طور پر فیصلے نہیں دے رہی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، عمران خان کے تمام تر کیسز زیر سماعت ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا وہ خط بہت تہلکہ خیز تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، قاضی نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ بات تو یہاں تک بھی ہوئی تھی کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ خط لکھا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ نے ان تمام ججز کو اپنے گھر دعوت دی تھی، اور اپنے گھر بلا کر تمام تر ججز کو کہا تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کا کوئی قصور ہوگا، آپ لوگوں نے فیصلے جو ہیں وہ انصاف پر مبنی نہیں دیے ہوں گے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز پر دباؤ ڈالا تھا کہ آپ اس خط کو واپس لے لیں، آپ اس خط کو واپس لے لیں تاکہ اس کے اوپر اتنا شور نہ مچ سکے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ڈٹ گئے تھے۔ اب خبر یہ ہے کہ جب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، یعنی 26 اکتوبر کو ایوان صدر میں یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور 26 اکتوبر کی شام کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلایا، یعنی جو پہلی ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب نے کی، وہ ملاقات ان 6 ججز سے تھی جنہوں نے طاقتور اداروں کے خلاف، ملکی ایجنسیز کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا، اور اس خط کے اندر تمام تر ججز نے بڑے خوفناک انکشافات کیے تھے۔ یعنی جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ لکھا تھا کہ مجھے تھریڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی فیملی کی ویڈیوز لیک کر دیں گے، ہم آپ کی فیملی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ دیا۔ اس قسم کے اس خط کے اندر انکشافات کیے تھے، ایک بھونچال آیا تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اس خط کے اوپر پچھلے 8-9 ماہ کوئی رد عمل نہیں دیا، اور قاضی صاحب تو بھری محفلوں میں، بھری عدالتوں میں یہاں تک کہتے رہے کہ میرے دور میں جتنی عدلیہ آزاد تھی، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، جتنی عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ میں نے کیا، تمام تر ججز آزاد ہیں، کیونکہ قاضی کے پاس جو شکایات ججز کی پہنچتی تھی، قاضی فائز عیسیٰ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے تھے۔ یعنی سرگودا انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد عباس نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب نے وہ خط جو ہے
वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा, आज तक उस खत के ऊपर भी कुछ नहीं हो सका। फिर रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने लिखा कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 कारकुनान को 9 मई के इल्ज़ाम में जो गिरफ्तार थे उनको ज़मानत पर रिहा किया, तो अगले ही दिन मुझे भी थ्रेड किया गया। यानी पिछले एक साल पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में बैठे जजेस के साथ जो कुछ हुआ, वो तमाम जजेस अपने गिले शिकवे शिकायत इंकशाफात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाते रहे, लेकिन काजी क्योंकि खुद सहूलतकार थे इस निज़ाम के, काजी साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। अब सिग्निफिकेंटली ये जो पहली मुलाकात है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ताकतवर इदारों को एक पैगाम दिया है। यानी ये भी तो हो सकता था कि याहिया अफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस से ना मिलते, क्योंकि ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकली जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उन जजेस को मिल रहे हैं जो जजेस ताकतवर इदारों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शिकायत लगा चुके हैं। और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट इजलास में बाकायदा तौर पर इस मुलाकात का जिक्र भी किया, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस और हमारी मातहत अदलिया में जितने भी जजेस हैं उनको आज़ाद करवाऊंगा। आपको मैंने 3 दिन पहले भी खबर दी थी कि 8 नवंबर को पाकिस्तान के जितने भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस हैं उनका एक खास इजलास जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बुलाया हुआ। यानी यूं लग रहा है, मुझे कम अज कम ये लग रहा है कि याहिया अफरीदी साहब खामोशी से ये तय कर बैठे हैं कि उन्होंने अब अदलिया का वो जो खोया हुआ वकार था, वो जो अदलिया को दबाव में लाया जाता था, वो जो अदलिया को प्रेशराइज किया जाता था, और जिसका किस्सा हम पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, पहले भी होता होगा लेकिन पहले कम अज कम इतनी तवातुर से खबरें नहीं आती थी कि फलां जज को थ्रेड किया गया, फलां जज की कोई वीडियो आ गई, फलां जज के घर के बाहर फायरिंग हो गई। पिछले 1-1.5 साल में तो ये बहुत कुछ हुआ। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद याहिया अफरीदी साहब ने उन 6 जजेस को ये इंश्योर करवाया, ये तसल्ली दी, गारंटी दी कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमान की तब्दीली के बाद आप लोग मुतमईन रहें, आपकी शिकायत के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को टेकअप करेगा, और तमाम तर इदारे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, तमाम तर इदारे जो जो अदलिया की आज़ादी में रुकावट बन रहे हैं, अदलिया के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, उनसे सवाल किया जाएगा, उनसे जवाब तलबी होगी। किसी सूरत अदलिया की आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर नहीं किया जाएगा। ये याहिया अफरीदी साहब के उन 6 जजेस के साथ मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू है, ये वो बंद कमरा इजलास की कहानी है जो पिछले चंद घंटों के अंदर आई है। गो के ये मुलाकात 6-7 दिन पुरानी है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायद ईसा से मिलने आए थे। इस हवाले से भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को इस मुलाकात में नहीं बुलाया गया था। अगर ये रूटीन की मुलाकात होती, अगर ये नॉर्मल मुलाकात होती, तो याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी तो बुलाते। उन्होंने सिर्फ उन्हीं 6 जजेस को बुलाया जिन 6 जजेस ने ताकतवर इदारों के खिलाफ काजी फायद ईसा को खत लिखा था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। तो याहिया अफरीदी साहब ने खामोशी से ताकतवर इदारों को ये पहला सख्त पैगाम दिया। वैसे तो वो काजी फायद ईसा के सारे फैसले रिवर्स करते जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतजामी और अदालती कंट्रोल जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले कर चुके हैं। हम जस्टिस मंसूर अली शाह को और मजबूत कर चुके हैं और स्ट्रांग बना चुके हैं, पहले से ज़्यादा पावर उनको दे चुके हैं। लेकिन ये जो मुलाकात की खबर है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, वो जजेस जिन्होंने पहली जुर्रत का मुजाहरा किया था और पहली दफ़ा किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने ताकतवर इदारों के हवाले से इतने संगीन इंकशाफात किए थे, और 6 जजेस, एक नहीं दो नहीं 6 जजेस ने कहा था कि हमें जो है वो थ्रेड किया जा रहा है। और अब ये लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टेकअप करेगी, और जिस दिन ये मामला टेकअप होगा उस दिन बहुत से चेहरे आया होंगे, बहुत से लोगों से सवालात होंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत बड़ा तूफान आएगा। बहरहाल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कम अज़ कम हमें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए कि वो मामला जो पिछले कई महीनों से दबा हुआ था, याहिया अफरीदी साहब ने टेकअप करके अदलिया को कम अज़ कम एक मजबूत पैगाम दिया है, जो
तमाम तर जजेस को एक मजबूत पैगाम दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तगड़ा जज जो है वो आ चुका है। मैं बहरहाल इंशाल्लाह ताला इस हवाले से आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।